हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां मैं अखिल रॉय आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर लेकर आया हूं वेक्टर अलजेब्रा का चौथा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिस्कशन। भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा मजेदार चीज है। ये कुछ ऐसा है जहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मिश्रण करते हैं और कुछ नई चीज निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये मजेदार चीज है, बहुत शॉर्ट है, क्रिस्प है और बहुत जल्दी आप लोगों का ये लेक्चर भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। ड्यूरेशन आप देख ही सकते हैं और कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें रहेंगी जो हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ कूद जाएंगे। और इसी के साथ फिर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, करते कैसे हैं, और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये दोनों चीजें हमारे प्राइम टॉपिक्स रहेंगे। तो सर आज हम शुरू करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि हम लोग तीन वेक्टर्स लेते हैं। हम लोग तीनों वेक्टर्स की खास बात क्या है, तीनों जनरली हम लोग नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब ऐसे तीन वेक्टर जो सेम प्लेन पर लाई ना करते हों। देखिए कोई भी दो वेक्टर जो है वो हमेशा एक प्लेन पर लाई करेगा। कैसे, आप सपोज कीजिए आपने एक वेक्टर ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया है, तो ये कभी भी किसी भी सेम प्लेन के ऊपर लाई कर सकता है। तो ये तो है, मैं कहता हूं एक वेक्टर सर ऐसे करके यूं नीचे से यूं करके ऊपर जा सकता है ना, ऐसे करके पेज को छेद करते हुए ऊपर निकल जाएगा। हालांकि ये विजुअलाइजेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग तीन वेक्टर्स लेते हैं। जनरली वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, बट कोप्लेनर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि कोप्लेनर अगर वेक्टर्स लेते हैं तब हमारे साथ कौन सी दुविधा वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता है। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि सर तीन वेक्टर्स ले रहे हैं, है ना। तीन वेक्टर्स लेते हैं और उन तीन वेक्टर्स का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट उनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है जी। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स रहेंगे जो आप लोगों को अगर आप याद रख सकें तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज, अगर मैंने ए बी सी को जिस ऑर्डर में लिखा है आप उस ऑर्डर को पहले मेंटेन करके रखिए। इसको छेड़ भी सकते हैं, लेकिन किस तरीके से छेड़ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि हमने अगर एबीसी लिखा है तो सबसे पहले एबीसी इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। अब आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे, पहला काम ये कि आप पहले ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये बात समझ में आती है। ए को क्रॉस भी कर सकते हैं और बी को क्रॉस सी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें हम लोग यहां से डॉट सी कर देंगे और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डॉट ए कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डॉट ए कर देंगे। तो ये दोनों जो हम लोगों ने किया, ये दोनों एक्चुअली में सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल होंगी और इस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स हम लोग डॉट एंड क्रॉस को चेंज कर सकते हैं। समझ रही हैं, नहीं इधर देखिए जैसे कि यहां आप देखेंगे सर, यहां ए और बी के बीच में क्रॉस है और डॉट हमारे बी और सी के बीच में है। तो अगर मैं डॉट की जगह क्रॉस लगा दूं और क्रॉस की जगह डॉट लगा दूं तो ये चीज बन जाएगी। अरे हाँ, अब कई सारे बच्चों को एक दिक्कत ये आती है कि सर आपने ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट रखा है, आपने डॉट को पहले क्यों नहीं किया। ब्रैकेट्स में अगर क्रॉस रखा है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पहले करेंगे, हम पहले डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक सवाल है, जेन्युइन सवाल है, मैं नहीं मना कर रहा हूं। लेकिन आप सोचिए, अब यहां से आपका सवाल जो है, सवाल के अंदर ही आपका जवाब छिपा हुआ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। वो ये कि सर मान लीजिए पहले मैंने क्या किया होता, पहले मैंने बी और सी का क्रॉस ना करके मैंने डॉट प्रोडक्ट किया होता और फिर उसके साथ मैंने ए क्रॉस किया होता, तो इसमें क्या होता, इसमें ये चीज लिखने में क्या गलती है, क्या खामी है इसके अंदर, वो चीज हम लोग समझते हैं। तो मैं कहता हूं कि सर बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा,
ये वैल्यू जो होगी ये सर एक स्केलर वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? स्केलर वैल्यू। हाँ जी सर, स्केलर वैल्यू होगी। अब मैं कहता हूं कि किसी स्केलर का क्रॉस आप किसी वेक्टर के साथ नहीं कर सकते हैं। ये बात हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में सीखा था कि वेक्टर को वेक्टर के साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज जो है ये खराब हो जाती है ना। ये अब मेरे को यूजलेस सी चीज दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं सर, पहले हम लोग क्रॉस करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग डॉट करते हैं। क्योंकि वेक्टर से जब वेक्टर का प्रोडक्ट आप करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास एक वेक्टर आएगा। और ये भी क्या है सर? ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर और वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है जो सिग्निफिकेंट है, जिसका कोई सेंस बन रहा है, जिसको करना भी पॉसिबल है। बात समझ में आएगी? ठीक है। तो सेम चीज हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसे हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि सर अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो ऐसे करके आप कॉमास को हटा सकते हैं और ABC लिख सकते हैं। तो दिस इज नोन एज ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरीके से लिखा जाता है और ये चीज हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। दैट इज पहले हम लोग क्रॉस करेंगे दो वेक्टर्स का और फिर हम लोग डॉट करेंगे। दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। इन डिफरेंट सेंस अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ये बड़ा सवाल है ना। अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा? तो ये कहता है कि सर मान लीजिए हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, है ना। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, दैट इज A1i A2j A3k, B1i B2j B3k, C1i C2j C3k। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इन तीनों वेक्टर्स का क्या करना है? पहले नंबर पर अगर A वेक्टर लिखा है, ये देखिए पहले नंबर पर अगर A वेक्टर लिखा है तो A वाले वेक्टर के कोफिशिएंट जो रहेंगे वो फर्स्ट रो में रहेंगे। B वेक्टर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे रहेंगे। C वेक्टर तीसरे में है तो तीसरे में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे कैलकुलेट करना है BAC वेक्टर कैलकुलेट करना है। BAC का मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर पे B है, दूसरे नंबर पे A है, तीसरे नंबर पे C है। तो अब आप इसे दो तरीकों से लिख तो सकते हो। कैसे? कि सर एक तरीका है कि B डॉट A क्रॉस C लिख दिया जाए, है ना। दूसरा तरीका क्या है? आप इसे लिख सकते हो कि B क्रॉस A डॉट C लिख दिया जाए। बिल्कुल सर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली लिख सकते हैं सर। लेकिन इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो अब मैं कैसे करूंगा? मैं इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं पहले B वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखूंगा, दैट इज B1 B2 B3 हो जाएगा। फिर हमारे पास A वेक्टर A1 A2 A3 हो जाएगा। फिर हमारे पास C1 C2 C3 हो जाएगा। इस तरीके से आप उसके ऑर्डर्स के हिसाब से उसके कोफिशिएंट्स को प्लेस करेंगे, है ना। बात समझ में आई? थोड़ी सी आई सर? बिल्कुल थोड़ी सी आई। जितनी आई उसकी मदद से हम लोग थोड़ा सा एक सवाल लगा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सर अगर A वेक्टर हमारे पास इतना है, B वेक्टर इतना है और C वेक्टर इतना है, तो हमें बताइए कि हमारा ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा। चलिए हम कहते हैं कि सर मुझे अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर का, तो A वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है सर? ये है -3, -1 और 5 है। B वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज 1, -2 और 1 हो जाएगा। C वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज देखिए उसका आई कैप नहीं है, तो ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ -5 आ जाएगा। मुझे ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके दे देना है एंड दैट्स इट, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं सर। तो अगर मैं इसे कोशिश करूं तो मैं इसे रो 1 से एक्सपेंशन कर रहा हूं। रो 1 से एक्सपेंशन करेंगे तो -3 के साथ क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10, 5 2 10 और ये हो जाएगा -4। फिर माइनस +1 हो जाएगा, +1 के साथ आ जाएगा -5, -0 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा प्लस का, 5 के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा 4 -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज 10 - 4 दैट इज 6 और 6 × 3 -18 हो जाएगा। यहाँ 5 -0 -5 इंटू -5 हो जाएगा और ये 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो हमें क्या पता लगा सर? दिस इज -23, दिस इज +20, तो मेरा रिजल्ट जो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर? -3 आ जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना दोस्त। इजी था सर, ये तो बहुत इजी था, है ना, सिंपल था, कुछ भी नहीं है सर, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। दैट्स इट मेरे भाई, दैट्स इट। ओके जी, तो इसके आगे चलें। चलिए फिर यहां से आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है।
जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि सर अगर हम लोग अब यहां पर दो कंडीशंस ले लीजिएगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, हम लोग ऐसे वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुए। तो आप देख सकते हैं बेटा थोड़ा थ्री डायमेंशन में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुए, तो इनसे हम लोग एक पैरेललो पाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त? दिस इज कॉल्ड पैरेललो पाइप। पैरेललो पाइप के लिए मैं थोड़ा सा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग दूं तो पैरेललो पाइप बेटा बहुत सारी फिगर्स को बोलते हैं जो कि बनाया जाता है किसी भी टू डायमेंशन स्ट्रक्चर को, किसी भी टू डायमेंशन स्ट्रक्चर को अगर आप पैरेलल लाइन से एक्सटेंड करते हैं तो दैट बिकम्स योर पैरेललो पाइप। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा आप लोगों को क्लास 10th में ले जाना चाहूं तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। कैसे सर? सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है। सर ये सर्कल नहीं है, मैं कह रहा हूं ये सर्कल है, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मैंने इस सर्कल को, ध्यान से सोचिएगा कि अगर मैं इस सर्कल को क्या करूं, ऐसे करके नीचे लेकर आऊं और मैं यहां से कहूं कि मैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यहां से ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए यहां से पैरेलल लाइन इसको ज्वाइन कर देते हैं। सर यही सेम लाइन हम लोग उठा के यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये एक सिलेंड्रिकल फिगर बन जाएगा, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ सर ये एक सिलेंड्रिकल फिगर यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पैरेललो पाइप। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये काम स्क्वायर के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्क्वायर के साथ यही वाला काम करिए। देखिए आप कहेंगे कि सर ये देखो एक पैरेलल लाइन यहां से ले भेजी, तो इससे पैरेलल लाइन हम लोग यहां से भेज देते हैं, सेम यहां से पैरेलल लाइन यहां पर ज्वाइन कर देते हैं, ओके, और सेम पैरेलल लाइन यहां से उठाकर यहां पर ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक हमारे पास क्यूबॉइड बन जाता है जो कि एक पैरेललो पाइप की कंडीशन में आता है। हम लोग यही वाला काम बेटा ट्राइंगल के साथ भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक ट्राइंगल ऐसे करके ड्रॉ करता हूं, दिस इज अ ट्राइंगल, ओके, तो इसका ट्राइंगल का एक और बेस हम लोग ले लेते हैं और मैं कहता हूं कि सभी एजेस से आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया सर? ये कि राइट प्रिज्म बन चुका है ना? तो ये सब मेरे पैरेललो पाइप की कंडीशन में आते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि सर मुझे ऐसा ना थोड़ा सा टिल्टेड टाइप का वो बनाना है। कैसा? टिल्टेड टाइप का। देखिए बेटा कैसा, सपोज कीजिए मैं इस तरीके का एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये देखिए ये पैरेललोग्राम ऐसा, ठीक है सर कोई बात नहीं, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो है ना ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर नहीं है, ये पैरेललो पाइप है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बना है, लेकिन है ये क्यूबॉइड जैसा ही शेप बिल्कुल, है ना? ये आप देख पा रहे हैं इस तरह की चीज। तो ये 3 डायमेंशन फिगर है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि दिस इज अ 3 डायमेंशन फिगर। और अगर ये सर 3 डायमेंशन फिगर है तो इसका क्या निकल कर आता होगा सर? इसका निकल कर आता होगा वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है वो निकल कर आता होगा। सो दिस इज द वॉल्यूम, है ना? इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता होगा। तो ये कह रहा है कि सर अगर मैं इसके 3 एजेस को पकड़ लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां से एक एज ये पकड़ा हुआ है, एक एज मैंने ये पकड़ा हुआ है और एक एज मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये हो गया ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो अगर मैं इन 3 वेक्टर से क्या करता हूं, मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूं, तो इस फिगर का क्या बन जाएगा बेटा? वॉल्यूम निकल आएगा। ये जो भी फिगर बन रही है इसे पैरेललो पाइप हम लोग कहते हैं। और इस फिगर का क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त? इस फिगर से हमारा निकल कर आ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्या निकल कर आएगा? वॉल्यूम। तो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि जो भी पैरेललो पाइप हमारा बन रहा है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। बेटा याद रखिएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। सर व्हाट इफ अगर वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हो जाते हैं तब क्या होगा? सर वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो जाएं तो आप इसे पहले विजुलाइज करने की कोशिश करिए। देखिए सर अगर मैं इसको वेक्टर्स को कोप्लेनर बनाता हूं तो ये मान लीजिए मेरा एक कॉपी का पेज हो गया। हाँ सर ये कॉपी का पेज हो गया। अब इसमें आप 3 वेक्टर्स बनाइए बेटा। मान लीजिए सर ये एक वेक्टर हो गया, है ना, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर हो गया। अब क्या आप इससे कोई 3 डायमेंशन फिगर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये कॉपी के पेज के ऊपर ही बना हुआ है। सर अगर ये वेक्टर ऐसे हवा में निकल कर आता, कैसे? ऐसे ऊपर की तरफ निकल कर आता तो सर मैं जरूर बना पाता। अगर ये हवा में ऐसे करके निकल कर आता, ये वाला वेक्टर नॉन कोप्लेनर होता तो मैं इसे एक 3 डायमेंशन फिगर ऐसे करके बना पाता। कैसे बेटा? मैं थोड़ा सा ऐसी आइडिया दे रहा हूं कि आप ऐसे करके ये वाली फिगर यहां से ऐसे जोड़ते, फिर ये वाली फिगर ऐसे जोड़ते, इसको ऐसे जोड़ते, इसको ऐसे जोड़ते, ऐसे करके ये फिगर बनकर आती। लेकिन सर अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम ये है
कि हमारे तीनों वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर हैं, तो जब आप इसको इससे पैरेलल लेकर भी जाओगे, ऐसे इसको ऐसे लेकर जाओगे तो बन नहीं पाएगा सर, ये सेम प्लेन के ऊपर है यार, 3D फिगर कैसे बनाओगे इसमें से, ये तो 2 डायमेंशन हो गया। तो ऐसे में हम कहते हैं कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स की अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और अगर मेरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर सकते हैं तो इसमें स्पेसिफिक केस क्या बनेगा, क्योंकि यहां से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, वो खास रीजन से 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? कॉन्सेप्चुअली ये कहा जाता है कि सर अगर मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा हूं, सॉरी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो इससे कोई पैरेललोपाइड तो बन नहीं सकता, और जब बन नहीं सकता तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि सर कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या हो रहा है, कोप्लेनर वेक्टर्स में हमारे पास 0 बन जाता है सर, क्या आ जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वॉल्यूम नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग बेटा इस चीज को पता है क्या बोल देते हैं, इस चीज को बोल देते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी भी बोल देते हैं, कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर किस कंडीशन में होंगे, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। क्या आता है? 0, है ना। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस मतलब तीनों एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं सो दैट आप लोग थोड़ा रिलेट भी कर पाए। मान लीजिए 3 वेक्टर जो हैं, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर जो हैं वो एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं, ऐसे करके एक ही जगह पर खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में आप कहेंगे कि सर ये वाली वेक्टर से पैरेलल, है ना, ये वाले वेक्टर से पैरेलल कुछ ऐसे करके यहां पर क्या हो रहा है ये, अब ठीक है, ये वाले वेक्टर से पैरेलल यहां पर एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है सर, ये वाले वेक्टर यहां से पर एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सेम मैं यहां से कहूंगा कि यहां से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और वो यहां से इस तरीके से बननी चाहिए, जी सर। इससे यहां से भी नीचे से भी बननी चाहिए, जी सर, ठीक है, ओके। और इस वाले से पैरेलल, इस वाले से पैरेलल एक लाइन हमारी यहां पर ऐसे बननी चाहिए, ठीक है सर, यहां पर भी बननी चाहिए ऐसे, हैं जी सर, यहां पर भी बननी चाहिए, फिर तो यहां से ऐसे बननी चाहिए, जी जी बिल्कुल बननी चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि सर ये वाली लाइन भी तो ज्वाइन होनी चाहिए, सेम ये वाली लाइन भी ज्वाइन होनी चाहिए, ये वाली तो जरूरत नहीं है, ओके, ये वाली लाइन और ज्वाइन होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि सर एक 3 डायमेंशनल फिगर बन पा रहा है ना। तो ये जो भी पैरेललोपाइड बना मुझे इसका वॉल्यूम बताना है। तो इन्होंने कहा कि सर मान लीजिए ये वाला वेक्टर हमारा पहला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर तीसरा वेक्टर सी है। तो सर इससे मुझे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है, इजी। तो भाई कुछ नहीं करना है मुझे, सर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता देना है, दैट इज वॉल्यूम विल बी इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सर यहाँ पर हमारा पहला वेक्टर ए वेक्टर अगर मान लिया जाए तो उसके कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे 2 -3 4 हो जाएगा। दूसरा वेक्टर जो है वो 1 2 -1 हो जाएगा। तीसरा वेक्टर जो है वो 3 -1 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो पहले रो से एक्सपेंशन कर देता हूं, तो 2 के साथ आ जाएगा बेटा 4 माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 2 + 3 से एक्सपेंशन हो जाएगा, और प्लस के 4 टाइम्स करेंगे तो माइनस के 1 माइनस के 6 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 + 2 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये माइनस के 7 4 जा 28, माइनस के 28 हो जाएगा। भाई 15 और 6 हो जाते हैं 21, 15 और 6 हो जाते हैं 21, माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 7 आ जाएगा, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लें भाई, 2 2 जा 4 माइनस के 1, ठीक है, फिर 2 1 जा 2 + 3 5, ओके, देन माइनस के 1 माइनस के 6 माइनस के 7 4 जा -28, बिल्कुल सही आ रहा है सर। अभी देखिए वॉल्यूम जो है ना वो अपने पास कितना आ रहा है सर, वो नेगेटिव आ रहा है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप ये कह दोगे बेटा कि सर वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 7 आंसर होना चाहिए। सो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विल बी 7 हो जाएगा हमारा, है ना, 7 क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी था, बिल्कुल सर। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सर शो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई कोप्लेनर होंगे तो इसका मतलब इन तीनों वेक्टर्स का जो
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। बस इतना ही करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हमारे पास ए वेक्टर जो है वो लिख देते हैं, दैट इज i प्लस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर क्या है सर, 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k, और सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है 3i प्लस जे माइनस के। ओके, सो ऐसे में अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूं, दैट इज ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 और माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, और अगर मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करता हूं तो 1 के साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस के 3 के साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो ऐसे में ये हमारे पास माइनस 1 आ रहा है, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 2 जा प्लस के 16 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस के 15 आ जाएगा। सो यू विल सी दैट कि सर ये 0 आ रहा है। कौन 0 आ रहा है सर, ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन हो जाते हैं दोस्त, दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाते हैं, हेंस प्रूव्ड। काम खत्म सर, बस इतना ही, हाँ जी इतना ही, ठीक है दोस्त। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ दिस पॉइंट्स, ये 3 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, कह रहा है कि ये कोप्लेनर हैं, तो बताइए m की वैल्यू क्या है। अरे सर सेम सेम सा क्वेश्चन लग रहा है, चलो देख लो बेटा, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं। जैसे ये a वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है सर। b वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस k हो जाएगा। अच्छा, c वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस mj प्लस 4k हो जाएगा। सो हमें कहा गया है कि सर ये कोप्लेनर है, प्रूफ नहीं करना है। तो अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 3 2 और 1, ये हो जाएगा 1 m और 4 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर बेटा कॉलम सॉरी रो नंबर 3 से एक्सपैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो रो नंबर 3 से एक्सपैंड करते हैं, तो 1 के प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस m के प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 9 आ जाएगा। ओके, और प्लस 4 के प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास। ओके सर, तो दिस इज माइनस के 7, दिस इज माइनस के माइनस प्लस के 7, एंड दिस इज 7 प्लस 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर 7m प्लस 21 बराबर 0 आ रहा है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस के 3, एंड दिस इज योर सोल्यूशन। इजी है ना, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज किया और क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। बस इतना ही करना है बाबू, इतना ही करना है। चलें आगे देखो, अगला सवाल देखो हमसे क्या कह रहा है सर। अगला सवाल ये कह रहा है, शो दैट द 4 पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेटा, इसको देखोगे बेटा, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि सर मान लो ये हमारा पेज है। अच्छा सर ये पेज है, इस पेज के ऊपर यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ एक पॉइंट है। ये कह रहा है कि सर ये शो करो कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर ही बनाए हैं, यानी इस प्लेन से हवा में कहीं नहीं बनाए, ना नीचे बनाए ना ऊपर बनाए, कहीं नहीं बनाए, इस प्लेन पर बनाए हैं। ये कैसे प्रूव कर दे, हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग अपने एंड से ये कर सकते हैं, हम लोग ए से बी को ज्वाइन करके एक ए बी वेक्टर बना लेंगे, ए को सी से ज्वाइन करके एक ए सी वेक्टर बना लेंगे, ए को डी से ज्वाइन करके एक ए डी वेक्टर बना लेंगे। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स मेरे पास बन जाते हैं तो ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर दिखाते ही मेरा काम हो जाएगा। ओए होए, ये तो सोचा ही नहीं था, सोचो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम सबसे पहले बना रहे हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है सर, ए वेक्टर को हम लोग बना देते हैं ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालते सर, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 6 आई कैप हो जाएगा, माइनस 19 प्लस 7, माइनस 19 प्लस 7 प्लस के 12 माइनस के 12 जे कैप हो जाएगा। जी सर, माइनस 4 माइनस 0 यानी माइनस के 4 के कैप हो जाएगा। सो दिस इज ए वेक्टर।
सब बी वेक्टर बनाते हैं। बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास दूसरा वाला वेक्टर। सो 0 - 6 करेंगे तो माइनस के 6 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 16 - 6 यहाँ पर 10 आ जाएगा ना, ओके ये गलती अभी हो जाती, गलती है ना, दिस इज 10 आई कैप, ओके। 0 - 6 के कैप 6 आई कैप, 3 - 7 यानी प्लस के 10 जे कैप, ओके। और -6 - 0 यानी -6 के कैप, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके सर नो इश्यूज। सी वेक्टर बनाते हैं बेटा, सी वेक्टर बनाएंगे तो 2 - 6 यानी ये हो जाएगा एडी वेक्टर, तो 2 - 6 हो जाएगा माइनस के 4 आई कैप, -5 + 7 हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा, और 10 - 0 यानी प्लस के 10 के कैप हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास तीनों वेक्टर्स। और सर अगर ये सेम प्लेन पर है तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर कहे जाएंगे, और उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि सर ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, 0 आ गया तो अपना काम हो गया, है ना। सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 12 - 4, ये हो जाएगा -6 10 - 6, ये हो जाएगा -4 2 और 10 हो जाएगा, ओके जी। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग इसे एक्सपैंड करते हैं बेटा फर्स्ट रो से, तो 10 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 + 12, 100 + 12 यानी 112 हो जाएगा, ठीक है। सर माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -60 - 24 यानी माइनस के 84 हो जाएगा, ओके सर। नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि सर माइनस के 4 के साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 4 के साथ आ जाएगा -12 और +40, -12 + 40 हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस के 28 प्लस के 28 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हमारे पास आ जाता है। तो सर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1120, इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं 84 × 12 यानी ये हो जाएगा सबसे पहले तो 840 और हो जाएगा 168 हो जाएगा, तो 0 2 8 6 14 और एक 15 और 2520 कितना आ जाएगा दोस्त, -2520, ठीक है सर। और ये माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके कुछ एरर तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, 10 10 जा 100 वैल्यूज को एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, ये 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए था, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 16 - 6 10, -19 + 7 इज -12 और -4 - 0 -4, ठीक है। 0 - 6 -6, 3 - 7 यानी कि +10 और -6 - 0 -6। नेक्स्ट 2 - 6 -4 -5 + 7 + 2 और 10 - 0 इज 10। तो अब वैल्यूज तो हम लोगों ने सही उठाया, 10 - 12 - 4 -6 10 -6 -4 2 10 आ जाएगा। और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग चेक कर रहे हैं एबीसी का, तो 10 के प्रोडक्ट में आ जाएगा 100 और +12, तो 112 हो जाएगा, 1120 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस के 60 और माइनस के 24, -60 और माइनस के 24 -84 जो कि हमारे पास +12 के साथ प्रोडक्ट हो रहा होगा, और लास्ट में -4 हमारे पास है, तो हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 40, है ना। अच्छा हम लोगों ने ये थोड़ा सा ज्यादा कर दिया कि ये कुछ ज्यादा ही ऐड हो गया है, यस। पहले 10 से करेंगे तो 840 आ जाएगा और 84 का डबल जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास 168 हो जाएगा। अच्छा ये प्रोडक्ट आना था, ये 8 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 8 और 1 9 1008 आ जाएगा। सो दिस इज 1008 आएगा, मैंने ये वाली गलती कर दी थी जो कि प्रोडक्ट ही गलत लिख दिया था। इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 80 और 32, 80 और 32 हमारे पास होते हैं 112, तो -112 आ जाएगा। सो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये 1120 -1120 हो जाता है तो कैंसिल होकर 0 हो गया। तो हम ये कह पा रहे हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो हैं आर कोप्लेनर, और सर अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स जो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बनाए जा रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स भी उसी प्लेन पर हैं, तभी वेक्टर्स कोप्लेनर हुए हैं और हमारा हेंस प्रूव्ड वाला कंडीशन तैयार हो जाता है। बढ़िया, मजा आ गया, डेफिनेटली। ठीक है, अब मेरे को आखिरी चीज आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि सर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या कंडीशन आपसे कह रहा है। देखो बेटा, इसके साथ बहुत सारी छेड़ाखानी की जा सकती है, बहुत सारी छेड़ाखानी की जा सकती है। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वाह, है ना, ये वाला पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं।
ठीक है जी, डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं। पहली चीज ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले पार्ट के अंदर ही पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे। दूसरी चीज ये कह रहा है कि सर हम लोग ना इसके साथ देखो, जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं सर? हम लोग ये जानते हैं कि सर ए क्रॉस बी जो होता है, अगर मैंने इसको कम्यूट किया तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, लेकिन अब ये माइनस के बराबर होता है। ये बात हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जान चुके हैं। तो सेम इसी थ्योरी को अगर मैं यहां पर करने की कोशिश करूं कि बी क्रॉस सी को अगर मैं सी क्रॉस बी लिखूं तो मेरी जो वैल्यू होगी वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो बड़ा बेसिक सा लग रहा है, सो ये वाली प्रॉपर्टी इजी है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि सर देखो इसे आराम से समझना, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख रहा हूं तो मेरा पहले नंबर पे 1 है, फिर बी है, फिर 3 है, 3 यानी सी वेक्टर है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए 3 तक की काउंटिंग है तो 3 के बाद वापस कौन आएगा सर? 1 आएगा। 1 के बाद वापस कौन आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद वापस कौन आएगा? 3 आएगा। सर फिर कौन आएगा? 3 के बाद अगेन हमारे पास 1 आएगा, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। हाँ या ना? तो अब आप इसमें कॉमन सेंस सोचिए कि सर अगर मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिखा है तो उसके बाद अगेन ऑर्डर के हिसाब से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिखा आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप ये वाली वैल्यू को लिखिए, जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली में बराबर किसके होगा? वो इस वाले के बराबर होगा। यानी ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं मैं एक तरीके से, आपको लग रहा है कि ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन सर सेम है, वो इस वाले के बराबर भी होगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो 1 2 3 1 2 3 वाला पैटर्न है वो 1 2 3 1 2 3 वाला पैटर्न सेम रहेगा, वो चेंज हमारा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना? अब इसके साथ थोड़ा खेल खेलना और सीखो भाई। हम लोग एक और बात जानते हैं, कौन सी? सर हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जरूर कम्यूटेटिव होता है, वो जरूर कम्यूटेटिव होता है, इसमें सर कोई दो शक नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, तो ऐसे केस में हम लोग इसके साथ क्या छेड़खानी कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि सर हमें ए डॉट बी क्रॉस सी तो सिखाया जाता है क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये बी क्रॉस सी डॉट ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट प्रोडक्ट आगे से हो रहा हो या पीछे से हो रहा हो, सर बात एक ही है। तो आप देखोगे बेटा पहले ये कौन था? सर पहले ये हमारे पास ए बी सी वेक्टर के बराबर था। हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये किसके बराबर हो गया? सर ये BCA वेक्टर के बराबर हो गया। ओहो, सर ये कहना चाहते थे कि ABC BCA के बराबर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये बराबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लेकर चलूं BCA को, तो BCA को अगर आप ऐसे लेकर चलें, मान लीजिए आप BCA वेक्टर को लेकर चलते हैं और आप कहते हैं कि सर मैं इसे B डॉट C क्रॉस A करके लिख सकता हूं। हाँ सर, तो ऐसे में क्या होगा कि सर डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो मैं C क्रॉस A को पहले लिख दूं और फिर उसमें B वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो सर अब ये क्या बन गया है? अब ये CAB वेक्टर बन गया है। ओहो के, अब इस बार ये CAB वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है। तो देखो बेटा BCA किसके बराबर हो गया? CAB के बराबर हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने के लिए मैंने आपको एक जुगाड़ दे दिया कि आप एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलिए, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। अब जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग करी आपकी BAC से स्टार्ट करा। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर ये दो चीजों में कन्वर्ट किया गया है। एक तो सर किस में कन्वर्ट किया गया है? एक कन्वर्ट किया है CAB में कन्वर्ट किया गया है, और एक किस में कन्वर्ट किया गया है? CBA में कन्वर्ट किया गया है। तो इनमें से कौन सा वाला पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगा, कौन सा वाला नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं आप लोग? देखिएगा सर, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी का इस्तेमाल करिए कि सर अगर B के बाद A लिखा है, A के बाद C लिखा है, तो अगेन उसके बाद B आएगा, उसके बाद अगेन A आएगा, उसके बाद C आएगा। तो सर ये देखिए CAB लिखा हुआ है और ये CBA लिखा हुआ है। सर देखिए CBA यहां पर मिल रहा है, यानी ये वाला प्लस में रहेगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। अरे यार ऐसे था क्या? क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला माइनस में क्यों है? सर ये वाला माइनस में इसलिए कि अगर मैं CBA वेक्टर को लिख रहा हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये एक्चुअली में C डॉट B क्रॉस A वेक्टर लिखा हुआ है। हाँ सर, मैं A और B की जगह को सिर्फ चेंज कर दूं अंदर ही अंदर, तो बेटा ये A क्रॉस B हो जाएगा,
लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है कि सर अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट को कम्यूट किया है तो एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस के सी ए बी के बराबर आ जाता है, हाँ या ना? समझ में आया कि ये वाला माइनस में क्यों आया और ये वाला प्लस में क्यों आया? ये हम लोगों ने इस तरीके से बेसिक लेवल पर जाके इसकी प्रॉपर्टी को समझ लिया है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी था आप लोगों को ये समझने के लिए कि इसकी प्रॉपर्टी को कहाँ कैप्चर करना है, कहाँ प्लस रखना है, कहाँ माइनस रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बस इस ऑर्डर वाले खेल को बेटा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। बस यही सार है इस पूरी कहानी का। समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो? चलो, तो अब इसी के साथ सर आखिरी सवाल भी कूट डालते हैं। जब इतने कर लिए तो सर एक और सही क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर अगर ए बी सी वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है, तो सर सबसे पहली बात तो ये कि इसने मुझे ए बी सी कोप्लेनर बोल दिया, इसका मतलब वो मेरे को गिवन क्या दे रहा है? गिवन दे रहा है कि सर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 है। अच्छा ठीक है सर। फिर वो बोल रहा है कि शोध करो कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए आर ऑल्सो कोप्लेनर। सर कोप्लेनर है तो मुझे इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखाना होगा। यानी मैं ये कह दूं कि सर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल कर देना है मुझे, है ना? तो इसको कैसे निकालेंगे सर? हम लोग निकालेंगे कि पहले ए प्लस बी वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, किससे? सर बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे? सर सी प्लस ए वेक्टर के साथ। ठीक है, चलिए अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मालूम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? जी सर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा डॉट। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सर। यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, पहले टर्म में ये बी क्रॉस सी बन जाएगा, ठीक है सर। फिर आ जाएगा प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा, ओके सर, नो इश्यूज। उसके बाद बेटा सी क्रॉस सी आ जाएगा। सर सी क्रॉस सी तो 0 वेक्टर होता है, हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और फिर हमारे पास सी क्रॉस ए आ जाएगा, दिस इज सी क्रॉस ए, ओके सर, नो इश्यूज विद दैट। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि सर एक एक करके डॉट प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो ऐसा जब आप करोगे तो बेटा सबसे पहले में हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ये बन जाएगा ए बी सी बन जाएगा। मैं ऐसे करके लिख देता हूं इसको, प्लस, है ना, प्लस फिर ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा, यहां पर ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा सर, ठीक है, ये बन गया। फिर हम लोग कहेंगे सर ए डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, यानी ए सी ए वेक्टर का हम लोगों को यहां पर आ जाएगा, नो इश्यूज विद दैट। फिर बी के साथ हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा बी डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ओके। फिर बी डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा, यानी बी बी ए वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। फिर बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, यानी यहां पर बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि सर अगर मान लीजिए मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की जगह पर 2 वेक्टर सेम ले लेता हूं, 2 वेक्टर सेम ले लेता हूं, यानी अभी तक मैं क्या कह रहा था बेटा? अभी तक मैं ये कह रहा था कि सर हमारे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स थे कुछ ऐसे ऐसे करके, है ना। मैं कहता हूं कि आप ये वाला वेक्टर जो है इसको क्या करो सर, इसको घुमा के आप इसी के ऊपर ले आओ और बोलो कि सर ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर इसी के ऊपर आकर टिक गया है। तो अब तो सर मेरे को 2 ही वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अब 2 वेक्टर से आप 3D चीज कैसे बना दोगे? नहीं बना सकते। 2 वेक्टर से 3 डायमेंशन चीज कैसे बना दोगे बेटा? 2 डायमेंशन से आप 3 डायमेंशन चीज तो नहीं बना सकते, 2 डायमेंशन की चीज ही बना सकते हो। तो इससे एरिया निकल सकता है, लेकिन बेटा वॉल्यूम नहीं निकलेगा। और हमने कहा कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से तो वॉल्यूम निकलता है ना। तो जब हम लोग इस कंडीशन में, ये सारी कहानी क्यों समझाई जा रही है? ये सारी कहानी इसलिए समझाई जा रही है कि सर यहां देखो ये वाली चीज जो है वो 2 सेम वेक्टर्स लगे हुए हैं, यहां देखो 2 सेम वेक्टर्स लगे हुए हैं, यहां देखो 2 सेम वेक्टर्स लगे हुए हैं, यहां देखो 2 सेम वेक्टर्स लगे हुए हैं। यानी सर इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस में मेरा वॉल्यूम जो होगा वो 0 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कट जवाब कि सर यहाँ पे 2 वेक्टर सेम है ए और ए, यहाँ 2 वेक्टर सेम है ए और ए, यहाँ बी बी, यहाँ बी बी, यानी यहाँ पर हमारे वॉल्यूम्स 0 होंगे। तो मैं इधर 0 लिख दूंगा, मैं इधर भी 0 लिख दूंगा, मैं इधर भी 0 लिख दूंगा और इधर भी 0 लिख दूंगा। अब
अब सर ये तो सिंपल ऑर्डर में लिखा हुआ है ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये BCA जो है क्या ये इसका नेगेटिव तो नहीं है कहीं, तो ये तो चेक करना पड़ेगा सर, ये तो चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं चेक करने पर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कि सर इधर देखिए A B और C है ना, इधर क्या बोल रहा है सर BCA बोल रहा है, BC और फिर A बोल रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, ये है ना दोस्त, ये हमारे पास आ रहा है, BCA ही आ रहा है, वैसे तो BCA ही आ रहा है, तो एक्चुअली में ये दोनों तो बराबर हो जाते हैं, है ना। हमने कोई गलती तो नहीं करी है यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक करने ला बनता है हमारा। तो यहाँ पर BCA C क्रॉस A ही आएगा और C क्रॉस A ही आएगा, यहाँ B प्लस C और C प्लस A ही आ रहा है। तो एक बार इसे प्रॉपरली चेक किया जाए क्या, प्रॉपरली चेक किया जाए, ये तो 0 बनना चाहिए था और यहाँ पर हमारे पास A B C ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये BCA जो है ये दोनों एक्चुअली में बराबर पाए जाएंगे, है ना। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ABC के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली। सो अगर ये ABC के बराबर है तो हम ABC प्लस ABC कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब बेटा हमें तो गिवन कंडीशन में दिया गया था ना कि ये 0 के बराबर है, सो अगर ये 0 के बराबर है तो आप लिख दोगे कि सर ये 2 इंटू 0 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो हमें समझ में आया कि सर इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। खत्म है सवाल, एकदम खत्म। तो बेटा ये था अपना पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग छोटी छोटी चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट का भी काम है, यहाँ पर क्रॉस का भी काम है, सारी चीजों को मिलाकर आपको करना है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर काफी छोटा है, क्रिस्प है, और इसमें जो प्रॉपर्टीज है उनको आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी तो वॉल्यूम का एप्लीकेशन है और दैट्स इट। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं बस उतना ही है ना। मजा आया सभी को? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मजा इसका पूरा लेना है और खूब प्रैक्टिस करना है, डीपीपी के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन सभी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पर खत्म और फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद मेरे दोस्तों।